जो 2 था पोलिनोमियल, उसी से रिलेट करता हुआ चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली चीज ये समझ में आई सबको। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चीजें हैं जो तुमको ढंग से ध्यान रखनी है और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। एक तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन उसमें आते हैं, वो ज्यादा इतना हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, और दूसरे इसमें आते हैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे, देन फाइंड द रूट्स, है ना, जो जीरोस निकालते थे। क्या निकाले थे हमने सेकंड चैप्टर में? बताओ। सेकंड चैप्टर में हमने निकाले थे जीरोस। क्या निकाला था? अब निकालने हैं हमको क्या? रूट्स। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का, सबने देखी है इक्वेशन, यही होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्लियर? अब ये जो ए होता है, ये जो बी होता है और ये जो सी होता है, ध्यान से समझना है ना, ढंग से तरीके से। ए बी सी कुछ भी लिखना नहीं है ना, कुछ भी नहीं लिखना। प्लीज एक बार यहाँ से चैप्टर ढंग से समझ ले, फिर हम लोग सारी चीजें फिर इसके बाद कर लेंगे। ये ए, ये बी और ये सी, ये होते हैं नंबर्स। नंबर्स का मतलब एबीसी इज एनी नंबर। एबीसी कोई भी नंबर हो सकता है, जो रियल नंबर भी हो सकता है और कौन से हो सकते हैं इसमें? रियल का मतलब रियल के दो पार्ट, कौन कौन से? रेशनल और जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं। बट रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो ए वाली वैल्यू है ना, ए बी सी, मैं लिख देता हूं, इज अ रियल नंबर। बट एक जो है यहाँ पर, ये इस पे बाउंडेशन है या फिर रिस्ट्रिक्शन है कि ए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ए अगर जीरो हो गया तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। बी अगर जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सी अगर जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट जो ये ए वाली वैल्यू है ना, ये कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ए की वैल्यू अगर मान लो कि अगर आपने जीरो कर दी, किसी क्वेश्चन में ऐसा कर दिया कि ए इज जीरो, अब बताओ ए अगर जीरो हो गया तो ये पूरी इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी? बी एक्स प्लस सी में चेंज हो जाएगी, है ना। बी और सी कोई भी वैल्यू, मान लो 2 है, एक्स से प्लस का 3 है। क्लियर? बताओ कौन सी इक्वेशन हो गई है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही क्या? पहली बात तो क्वाड्रेटिक, लीनियर और कौन सी होती है एक और? क्यूबिक। क्लियर? क्वाड्रेटिक, लीनियर और जो तीन इक्वेशन होती हैं, इसमें क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री कितनी होती है? 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है? 2। और क्यूबिक में कितनी होती है? बताओ इस क्वेश्चन में डिग्री कितनी है? 1 है। उस वाले में कितनी है इक्वेशन में? और मान लो कि 3 आ गई हाईएस्ट पावर, तो अब कौन सी हो जाएगी? क्यूबिक। क्लियर? समझ में आया? लेकिन हम लोग इस चैप्टर में कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? पूरा कंप्लीट क्वाड्रेटिक। जो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसकी डिग्री कितनी है? 2। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जो सेकेंड चैप्टर में किया था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला। इसमें एक मेथड तुम्हारे साथ और जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मतलब अब तुमको क्या करना है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है, मान लो कोई भी इक्वेशन दे रखी है, अब आपको अगर बोले कि आपको जीरोस निकालो या रूट्स निकालो, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको नंबर को वो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से डायरेक्ट निकाल सकते हो। पर कोशिश, पहली जो कोशिश होती है ना इसमें, वो करनी पड़ती है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, सुनो ध्यान से। अभी कुछ भी तुमको नहीं लिखना, मैं ही लिख रहा हूँ, इधर देखना है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्लियर? आपको क्या करते हो आप लोग, अभी तक जो प्रैक्टिस करी उसमें क्या किया है कि 10 के फैक्टर किए, देन ये देखा कि नंबर प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। सारी चीजें देखते हो, यही करते हो। बट अभी हमारे पास जो फोर्थ चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बाद फॉर्मूला आ जाता है, रेडीमेड फॉर्मूला, जैसे बोलते हैं रेडीमेड पैंट शर्ट, रेडीमेड कपड़े जो होते हैं, ये रेडीमेड फॉर्मूला एक तरह समझ लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको कोई ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी वैल्यू। क्लियर? अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 है, दैट मीन्स आप लोग क्या करोगे, इसको फैक्टर करोगे, 2x प्लस 5x लिखोगे, प्लस का 10 लिखोगे, x करोगे, x प्लस 2 करोगे, प्लस का 5 करोगे, x प्लस 2 करोगे, और ये x प्लस 5 और x प्लस 2 करोगे, बराबर किसके रखोगे? 0 के। x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -2। अब आता है फॉर्मूला। क्या आता है? फॉर्मूला बोलते हैं जिसका नाम होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। ये कौन सा फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में, तो वो ये फॉर्मूला है, आप लोगों के लिए नया है, बट ये फॉर्मूला मतलब इसको कह दो रेडीमेड फॉर्मूला है। आपको वैल्यू निकालनी है,
और इसके अंदर रख देनी है, और आपकी जो ये वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, यही दोनों वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। क्लियर? करें एक्सपेरिमेंट, देखते हैं वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो ध्यान से, सॉरी, ए की वैल्यू कितनी है बताओ, इक्वेशन देखो और ए की वैल्यू बताओ। ये लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, क्या तीनों वैल्यू मिल गई? क्या क्या इस इक्वेशन में रख सकते हो? क्या एक्स का एक्स माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू, सिंपल है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 इंटू, क्लियर, माइनस का 7 प्लस माइनस 49 में 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? अपॉन में 2, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस बताओ कितना हो जाएगा? और अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन में कितना हो गया बताओ? एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से? -7 प्लस माइनस 3 अपॉन में, अब ये एक वैल्यू नहीं है, ये दो वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? दो वैल्यू का मतलब एक तो प्लस वाली है, दूसरी कौन सी है? अब माइनस का 7 प्लस का 3 अपॉन में 2 कॉमा करके -7 -3 अपॉन में, मतलब एक नेगेटिव की हो गई और एक, क्लियर? बताओ -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 7 प्लस का 3 अपॉन में, और अगला क्या हो जाएगा बताओ? -10 अपॉन 2। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई फाइनल? माइनस का, बताओ क्या दोनों सेम है क्या? हमेशा किसी भी क्वेश्चन में आप लोग सॉल्व करो, आप जो वैल्यू निकाल रहे हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या जो भी समझो, ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला और इस वाले से हमेशा वैल्यू क्या आएगी? सेम ही आएगी। बट अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द इक्वेशन, है ना, अगर ऐसा लिखा है कि बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द इक्वेशन, तो देन आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला। बट अब किसी क्वेश्चन में ये दे ही नहीं रखा है, मान लो कि बाय कौन सा यूज करना है ये बोलेगा ही नहीं, ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोला ना क्वाड्रेटिक बोला, तो आपकी पहली ट्राई क्या रहेगी उसमें? ये वाली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली। समझ में आया सबको? अगर नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है का मतलब ऐसा नहीं कि एक बार भी किया नहीं हुआ तो देन डायरेक्ट इस पर चले गए, तो फिर वो गलत हो जाएगा। आपको कौन सा, ये ऑप्शनल मेथड है आपके पास, जब नहीं हो रहा है आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी जो आप निकालोगे तो, है ना, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आया? क्लियर? आंसर हमेशा सेम ही आएंगे, आंसर अलग नहीं आएंगे, बट आपको पहली ट्राई कौन सी करनी है? ये वाले क्वेश्चन। क्लियर? आ गया समझ में? क्वेश्चन में गिवन है देन कोई इशू नहीं, नहीं गिवन है तो पहली प्रायोरिटी इसको, देन सेकंड प्रायोरिटी इसको। अब सुनो ध्यान से, अब ये यूज कब करते हैं, है ना, इसके यूज करने के भी दो तीन तरीके हैं, कब यूज करना है और कब नहीं करना है। इसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये जो रूट्स आए ना, ये हमारे पास क्या है? सेकंड चैप्टर में हमने क्या बोला था बताओ? जीरोस बोला था, अल्फा एंड बीटा बोला था, पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है? अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी क्या है ये? इसको रूट्स नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रूट्स हैं। एक तो रूट्स हो गए, एक जीरोस हो गए, दो चीजें हैं। सेकंड चैप्टर में क्या बोलते हैं उसको? जीरोस बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या बोलते थे इसको? रूट्स। और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं सुनना ध्यान से, और क्या इसका नेचर रहता है, कब ये फॉर्मूला यूज करना है और कब ये भी लगाना है ना। अब प्रॉब्लम ये भी है कि आप डायरेक्ट यूज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला ना सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देन इसका मतलब तो सॉल्व होगा ये, लेकिन उसने बोला है कि चेक करो पहले कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होने वाली है नहीं होने वाली है। तो उसके लिए तीन चीजें होती हैं। नेचर ऑफ रूट्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कहते हैं नेचर ऑफ इंसान, इंसान का कैसा नेचर है, उससे पता चल जाता है कि इससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये आदमी लायक है कि नहीं लायक है। अगर नेचर अच्छा हो तो बात कर सकते हैं, और नेचर बेकार सा हो, घटिया सा हो, तो बात नहीं करनी है। समझ में आया? तो अब इसके तीन नेचर हैं इसके, जिसमें पहली वैल्यू होती है, सुनो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या है ये? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसके तीन नेचर हैं, जिसमें एक की वैल्यू होती है ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा बड़ी आएगी, है ना। एक वैल्यू होती है जिसमें जीरो से लेस हो जाती है वैल्यू, मतलब जीरो से कम हो जाती है, और एक वैल्यू होती है जिसमें जीरो के इक्वल। मैं लिख देता हूं तीनों,
ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, थर्ड वन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन। क्लियर? तीन चीजें समझ में आई। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब तीन ही हो सकती है ना वैल्यू, चौथी वैल्यू कोई हो सकती है क्या बताओ? अगर मैं नंबर लाइन भी ड्रॉ कर लूं तो ये बीच में क्या होता है, और जीरो के नीचे वाली ये वैल्यू सारी आ गई क्या? क्या जीरो के बाद वाली सारी वैल्यू आ चुकी क्या? क्या जीरो भी आ गया क्या? अब कोई नंबर और कोई बचा है क्या तुम्हारा? क्या नंबर में और कोई नंबर बचा है क्या? अगर मैं जीरो से नीचे जा रहा हूं मतलब -5, -7, -8, -1 करोड़ जो भी आ रही है, क्या ये सारी वैल्यू आ गई? क्या जीरो से प्लस गए तो क्या ये सारी वैल्यू आ गई? +1, +2, +3, +5 जो भी सारी वैल्यूज है क्या वो सारी आ गई? क्या जीरो ओनली भी आ गया क्या? सारे आ चुके? कोई नंबर बचा क्या? कोई ऐसा नंबर दिमाग में आ रहा है कि कोई बच गया यूं? सब आ गए नंबर? अब सब आ गए इसका मतलब क्या हो गया, हमको पता पड़ जाएगा कि इसका नेचर क्या होने वाला है रूट्स का। अब इसके तीन रिजल्ट्स होते हैं। जब वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो? एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो ध्यान से बताओ। चलो एबीसी की वैल्यू तो पता चल गई तुमको इस क्वेश्चन में। बताओ ए की वैल्यू कितनी थी? मैं फॉर्मूला रहने दे रहा हूं, बाकी मिटा देता हूं। ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू, ध्यान से समझना ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी तक जो पढ़ा है ना इससे भी अच्छा टॉपिक ये वाला है। तो समझ में आ गया तो बहुत दो चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, सेकंड भी क्लियर हो जाएगा और साथ में फोर्थ भी क्लियर हो जाएगा। और कभी क्वाड्रिक आ गई, कहीं पर इक्वेशन आ गई सॉल्व करने के लिए तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सुनो ध्यान, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों आगे निकालनी कौन सी वैल्यू बताओ नेचर ऑफ रूट्स में? बी स्क्वायर माइनस का, बताओ बी की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू, लिख दू क्या मैं ऐसा? 7 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा? 49 में 40 किया तो कितना बचा? अभी बताओ इन तीनों में से कौन सी पे जा रहा है ये? क्या ये फर्स्ट पे जाएगा, या सेकंड पे जाएगा, या थर्ड पे जाएगा? 9 क्या है? ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू है। ये हमेशा कोई भी रिजल्ट निकालोगे ना कोई वैल्यू आएगी जो तुमको इन तीनों से आइडेंटिफाई करनी है। बताओ 9 आ गई, इसका मतलब कौन सी हो गई है? फर्स्ट वाली हो गई। मान लो -9 आ जाती तो क्या हो जाता? थर्ड वाली हो जाती। और अगर ये वाली जीरो, अब ये जीरो हो जाती तो वहां पे जीरो आ जाता तो कौन सी हो जाती? सेकंड। समझ में आया? क्लियर? अब इसका रिजल्ट क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू आ गई तो करना क्या है ना? ग्रेटर देन 0 आई, इसका मतलब होता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। हमेशा दो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब समझ में आता है ना? डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब अलग अलग मिलेंगे, कभी भी सेम नहीं मिलेंगे, है ना? क्या मिलेंगे? जब ये रिजल्ट आया कौन सा? 9 नहीं, ग्रेटर देन 0 कभी भी आ गया, 0 से बड़ी कोई भी इसकी वैल्यू होगी इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो हमेशा डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या मिले थे बताओ? x इजिकल्स टू -2 x इजिकल्स टू, बताओ क्या दोनों डिफरेंट हैं कि सेम है? डिफरेंट है, अलग अलग है, अलग अलग है या नहीं है? बोलना पड़ेगा। आया समझ में? डर के नहीं बैठे रहना, कोई नहीं मारेगा तेरे को, ना कोई कुछ कहेगा। जहां डाउट आए ना तुरंत पूछ लेना, क्योंकि 10th बोर्ड है, जरा भी रिस्क ली तो उलझ जाओगे। x की वैल्यू क्या है? -2 और x की वैल्यू क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? दोनों वैल्यू क्या है? डिफरेंट हुई। अगर डिफरेंट हुई दैट मीन्स कौन सा हो गया ये? फर्स्ट वन। क्लियर? ग्रेटर देन 0 और साथ में कौन सा है? डिस्टिंक्ट और डिफरेंट रियल रूट। समझ में आया? डिस्टिंक्ट का मतलब भी अलग अलग होता है, डिफरेंट का मतलब भी क्या होता है? अलग अलग। अब आ गई सेकंड पे बात आती है। अगर मान लो 0 के इक्वल हो गया, क्या हो गया? 0 के इक्वल हो गया। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, बताओ इसमें ए की वैल्यू क्या है? ये हटा देता हूँ एग्जांपल। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू, करो एक्सपेरिमेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे लगाओ। बी की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 25, यही होगा। और कितनी हो गई? 10 का स्क्वायर 100 माइनस का पूरा 100, बताओ कितना आ गया? अब 0 आया, इसका मतलब क्या हो गया? 100%। इसके जो रूट्स निकालोगे ना आप, एक्स की जो दो वैल्यू निकालोगे, कितना भी कर लो, मर लो पटक लो कुछ भी कर लो, वैल्यू क्या आने वाली है? 0 नहीं, ये तो 0 आएगी वैल्यू। दो जो जीरोस या रूट्स जो कहते हैं, रूट्स हमेशा क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। रूट्स क्या आएंगे? हमेशा इक्वल आएंगे। रूट्स क्या आएंगे? इसका रिजल्ट क्या हो गया? टू इक्वल
रियल रूट, हमेशा इसके रूट्स क्या रहेंगे, क्लियर हुआ। फर्स्ट वाले में क्या हुआ था बताओ, दोनों रूट्स कैसे मिले थे, डिफरेंट। बताओ इसमें कौन से मिल गए, इक्वल का मतलब अगर वैल्यू जीरो आ गई ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की, तो हमेशा आपको क्या मिलेंगे, रूट्स दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू इक्वल ही मिलेगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 25, एक एग्जांपल हम लोग ये वाला ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, जिसमें क्या आई थी बताओ, रूट्स क्या थे, रूट्स डिफरेंट थे या सेम थे, और इसमें रूट्स क्या थे, इक्वल। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब अगला कौन सा बच गया, कोई इज्जत नहीं इसकी, ना कुछ करना है इसका, कुछ नहीं करना, ये आ गया मतलब आगे कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही। समझ में आया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो के चला गया, जीरो से अगर नीचे चला गया, नेगेटिव में चला गया, दैट मीन्स कुछ नहीं करना है, नो रियल रूट्स, कुछ भी नहीं करना, रियल रूट है ही नहीं। अब बात जाती है तुम्हारी, अगर तुमको आगे मैथ्स लेनी है तो फिर आएगा बात इसके ऊपर 11th पे, 11th में आते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, रियल रूट हट जाता है और इसका आंसर फिर आता है ना। अभी तो इसका आंसर हट जाएगा तुम्हारे, तुमको आगे कुछ नहीं करना, नो रियल रूट, देन आंसर खत्म, क्लियर। बट 11th में जाकर के क्या हो जाएगा, इसके अंदर आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट। दुनिया में दो नंबर, कौन कौन से, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। रियल नंबर तुम लोग 10 तक पढ़ते हो, देन 11 से फिर पढ़ते हो रियल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों। आया समझ में। अब ये कौन से टॉपिक पे जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स वाले पे, जो 11th में आता है, अभी नहीं है इसका, क्लियर, समझ में आया, ठीक है सबको, समझ में आ गया ना। चलो एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, देन सॉल्व करने हैं और बताना है इनको सॉल्व करके। पहले तो हम लोग रूट से निकालेंगे और पहले ये चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है कौन सी नहीं है, तो पहली एक्सरसाइज है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तुम लोग नोट्स चाहते हो क्या मैथ्स के, फॉर्मूले लिखवा दूं ऐसा, चलो ऐसा कर लेंगे। एक्चुअली मैथ्स में नोट्स का कोई सेंस नहीं है, पर हाँ फॉर्मूले जो है वो मैं एक बना दूंगा, उसका 5-5 चैप्टर की जो है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पढ़ा दिया है फर्स्ट सेकंड का है, उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो, और ओनली फॉर्मूलाज जो है वो लिख करके मैं तुमको फोटोकॉपी करके दे दूंगा। अपन लोग जो कॉपीज में हो मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, है ना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, क्योंकि हम लोग को पेपर में जाके क्वेश्चंस करने हैं। हिस्ट्री के क्यों नोट्स चाहिए, मिल जाएंगे, देखने पड़ेंगे बेटा यार, वो सर से पूछना पड़ेगा मेरे को, ध्यान में। चलें लिखें क्वेश्चन पहला, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखा चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन नहीं है, उसको सिंप्लीफाई करना है, पूरा सॉल्व करना है और देट इसके बाद बताना है ना। लिखना पहला, फर्स्ट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, लिख दिया इतना, लिखें जल्दी से। पहली इक्वेशन है, सुनो ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करना है ना, उलझो मत। ये कौन लाया परमानेंट मार्कर, कोई लाया है या फिर बाहर पड़ा था, बाहर पड़ा था, तो किसी ने लिख दिया ना अगर, तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। देखो इधर बाद में उतारना है ना बेटा, प्लीज उतारने में थोड़ा सा पीछे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग पूरा साल पढ़ने वाले हो सारे टॉपिक्स, कोई इतने मैक्सिमम टॉपिक्स नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ्स का जो सिलेबस है वो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना मैक्सिमम सिलेबस नहीं है, तो तुम लोग जितना उतारने में कम प्रेफरेंस रखोगे, समझने में ज़्यादा रखोगे, तो बाद में करने में हेल्प मिलेगी क्वेश्चन, अदरवाइज फिर उलझोगे। घर पे लेके बैठ गए 1 महीने बाद 2 महीने बाद तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो। ध्यान से समझने की तरफ ज़्यादा ट्राई करो और लिखने की तरफ कम ट्राई करो। क्वेश्चन लिख दिया देने, नहीं भी लिखा है समझा रहे तो इधर देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि आइडेंटिटी है कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या सी, एक पढ़ेगी ना खींच के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसकी आइडेंटिटी अगर ये वाली है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1,
और 2 इंटू 1 इंटू एक्स का मतलब कितना होता है, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और इंटू में x का मतलब 2x। क्लियर? इजिकल्स टू बताओ 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, और 2 इंटू 3, साहिल बड़ा जोर से बोला 2 इंटू एक्स 2x, एक ही चीज आती है इसको। बताओ क्या हो जाएगा, ये 2x से 2x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बचा और माइनस का 6 इधर ले आओ तो प्लस का 6 हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 7 बराबर 0। अब ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या? तुमको स्टार्टिंग जब करी थी तभी बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0। ए बी सी क्या होने चाहिए, कोई भी नंबर हो चलेगा, बट कहां रिस्ट्रिक्शन थी, ये ए क्या नहीं होना चाहिए, क्या बताओ ए 0 है क्या? बाकी कुछ भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बी 0 हो तो भी चलेगा, सी 0 हो तो भी चलेगा, बट क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। क्या ए 0 है क्या यहाँ पर? क्या एक्स स्क्वायर से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या वो 0 हो रहा है क्या? कौन सा हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन सा हो गया 1, तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक है या नहीं? यस और नो? यस। लिखें जल्दी से पहला क्वेश्चन, पहला लिखें, फिर एक दो दे रहा हूं तुम, इतना ही है, मतलब स्टार्ट हुआ है ना अभी तो टॉपिक। टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो ऐसा ही होता है, वो सीधा सीधा होता है, वो तो बीच में जाके पता चलता है कि क्या पता क्या मसाला था। चलो जल्दी उतारो, पहला क्वेश्चन उतार लो। उतार लिया, वेरी गुड। चलो मैं करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन, तुम लोग इधर ही देखना, ध्यान से समझ लो। अच्छा ये फिर एक दो क्वेश्चन जो दूंगा तुमको वो करने हैं, अभी करने हैं, बट अभी एक बार समझना है। ठीक है, इधर देखो, ये उतार लिया हो तो मिटा दूंगा, उतार लिया ना? देखो ये चीजें जब करोगे ना, जब कोई टॉपिक स्टार्ट जब करते हैं तो उसमें बहुत बेसिक होता है ना, तो वो बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे हो गए अगर, तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो फिर कितना भी हार्ड दे दो या इजी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इधर देखो, माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स। क्लियर? ये क्वेश्चन है। अब क्या करोगे, इसको पहले तो पूरा सॉल्व करोगे, आरएचएस वाली वैल्यू जो उधर वाली है उसको क्या बनाना है हमको, पूरा हटा करके 0 बना देना है, उधर वाली पूरी वैल्यू मतलब इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू को पूरा क्या कर देना है 0, और इधर वाली वैल्यू को पूरा सॉल्व करके या जो भी है सारी वैल्यू को ट्रांसफर कर देना है, एक तरफ 0 रहने देना, एक तरफ सारी वैल्यू रहने देनी, और देन फिर डिसाइड करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 इंटू 3, बताओ ये 2x और 2x कट जाएगा क्या? हाँ हाँ कर रहा है साहिल, कट जाएगा क्या? देखो बेसिक अच्छा कर लो यहाँ से, बताओ क्या कट जाएगा क्या? क्यों नहीं कटेगा, कोई बता सकता है? साइन चेंज है, अगर साइन सेम होते वैल्यू सेम होती तो क्या हो जाता। अब यहाँ पे माइनस का 2x है प्लस का 2x, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2, मतलब प्लस का 2 इधर आ गया, क्या हो जाएगा, तो -2x माइनस का 6 बराबर, बताओ एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया प्लस का बराबर, क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? सिंपल दिख रही है तो क्वाड्रेटिक, ए भी है बी भी है, और देखो बी और सी हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये ध्यान रखना ये वेरिएबल तो हमेशा चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक पूछा है तो दैट मीन्स हमको कौन सी चाहिए इक्वेशन, क्वाड्रेटिक अगर पूछा है तो हमेशा ये एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है ना ये तो होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। बताओ क्या इसमें चाहिए क्या, लीनियर में सारी वैल्यू हो बट एक्स की वैल्यू नहीं हो तो चलेगा क्या? क्यूबिक है अगर, हम लोग इसको क्यूबिक बोल रहे हैं और एक्स क्यूब नहीं है तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आ गया समझ में? मतलब जो मेन रिक्वायरमेंट है वो तो होनी ही चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक अगर हो गया तो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल तो चाहिए चाहिए। क्लियर? मल्टीप्लाई में चाहे कोई भी नंबर हो बट कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, अरे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आया समझ में? देखो सेकेंड वाला पार्ट, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई,
ये भी सीख लो, मतलब कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। एक्स इंटू एक्स, बताओ, एक्स इंटू वन माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू वन, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू थ्री माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू थ्री, लिख दी सारी वैल्यू। अब क्या होगा, क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, क्या सेम वैल्यू सेम साइन इक्वल टू बीच में काट सकते हैं। क्लियर दिव्य प्रकाश, नींद दुनिया आ रही है। और x और ये x कट जाएगा क्या, क्या ये 2 और 3 कट सकता है क्या, क्या ये 2x और 3x कट सकता है क्या। अब क्या करना है, इस तरफ तो लिख दो 0, बाकी वैल्यू को चुपचाप इधर ले आओ। चुपचाप मतलब मन में बोल के लाओ या कुछ भी लाओ, और लानी है वैल्यू। 3x का मतलब माइनस का 3x माइनस का x प्लस का x और प्लस का, बताओ x और x क्या हो जाएगा 2x, और क्या 2x और माइनस का 2x काट दो, क्या ये x गया और ये 2x गया। माइनस टू प्लस का 3 कितना हो जाएगा 3 माइनस टू का, तो माइनस का 3x और प्लस का क्या हो गया 1 बराबर। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होने वाला नंबर क्या हो जाएगा 0 हो गया ना। अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, मैं अगर लिखना भी चाहूं प्लस का, या मान लो एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, क्या मैं लिख सकता हूं क्या। उसने बोला कि अगर इसको फॉर्मेशन बनानी है आपको क्वाड्रेटिक की। क्लियर, देखो सुनना ध्यान से। अभी क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक की नहीं है, पता है हमको, पर इसने कहा कि रिप्रेजेंट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, इसको प्रेजेंट करके बताओ कि क्वाड्रेटिक बनानी है, हमको दिखानी है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, वो बात की बात है, बट दिखानी है कि क्वाड्रेटिक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0 इंटू, और क्या बताया कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने वाला कौन सा नंबर हमेशा नहीं होना चाहिए 0। क्या यहाँ पे 0 हो रहा है क्या, क्या मेरी मर्जी से डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या कभी, कौन सा लिखना पड़ेगा, या तो 1 लिखो, लिख सकते हैं कभी भी, 2 लिख सकते हैं क्या, 3 लिख सकते हैं, मर्जी से कौन सा लिख सकते हैं। आया समझ, और 0 तो होना ही नहीं चाहिए कभी भी क्वाड्रेटिक में। दैट मींस क्या हो गया, नॉट अ क्वाड्रेटिक। उतार लो जल्दी से फटाफट 3, दोनों उतार लो ढंग से। उतार लिए दोनों। हो गया, ये करो सॉल्व, ट्राई करो इसको। x प्लस 2 का होल क्यूब इजिकल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हो गया क्या, चलो देखते हैं किसका सही है किसका गलत। ये मिटा दो, क्या उतार दिया है, बाकी है उतारना, ये वाला बाकी है, ठीक है उतारो जल्दी।
हो गया, करो सॉल्व। आ रही है कि नहीं आ रही आइडेंटिटी? याद है ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं याद है? दिक्कत है। चलो हो गया, हो रही क्वाड्रेटिक। आइडेंटिटी नहीं याद है ना? देखो आइडेंटिटी अगर नहीं याद होगी ना, बेसिक से आइडेंटिटी याद होनी चाहिए तुमको। नहीं, क्यूबिक है तो फिर वो क्यूबिक है, नॉट अ क्वाड्रेटिक। वो तो क्यूबिक हो गई ना, ऐसे थोड़ी ऑप्शनल क्यूबिक होगी तो क्वाड्रेटिक हो गई। 10th में आ गया इसका मतलब 9th पढ़ी है, ऐसा कुछ होता है। मतलब पढ़ी है, बट यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं होता है। हाँ? देखो चलो बता देता हूँ। क्यूबिक है ना, वो क्यूबिक वाली क्वाड्रेटिक कभी नहीं हो सकती, नॉट अ क्वाड्रेटिक ऐसा लिखता है ना, नॉट अ क्वाड्रेटिक। देखो इधर सुनो, क्यूबिक वाली क्वाड्रेटिक क्यों नहीं हो सकती है, कोई बता सकता है? क्योंकि वो क्यूबिक है ना, आया समझ में? देखो इधर चलो, एक्स प्लस टू का होल क्यूब, कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट है? डाउट तो तब आए ना जब पढ़ो। एक्स प्लस टू का होल क्यूब, देखो कईयों का इशू ये आ रहा है कि आइडेंटिटी याद नहीं है। आइडेंटिटी अगर नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगी। और ये कुछ 4-5 आइडेंटिटी है ना, वो तो रट लो और याद कर लो ढंग से। कौन कौन सी याद है किसी को? नितेश बताएगा कौन कौन सी आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट